जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मानव भूगोल के विकास क्रम के विषय में जानकारी दूंगा। मानव भूगोल का विकास क्रम वही होता है जो भूगोल का विकास क्रम होता है, इसलिए इसमें आपको मानव भूगोल के साथ साथ भूगोल का विकास क्रम भी समझ में आ जाएगा कि भूगोल अपने जन्म यानी 300 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान समय तक किन किन आयामों से गुजरा है। तो आइए देखते हैं कि भूगोल का जो विकास है या समय के गलियारों में मानव भूगोल या भूगोल किस तरह से परिवर्तित होता रहा है। 19वीं शताब्दी तक जब संपूर्ण धरती की खोज नहीं हुई थी, तब तक लगभग 2000 वर्षों तक भूगोलवेत्ताओं का पूरा जोर केवल एक पैराडाइम पर था कि धरातल के नए नए स्थानों की खोज की जाए और उनका वर्णन किया जाए, उनको लिपिबद्ध किया जाए, जिससे आने वाले समय में समाज के लोगों को विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान हो। तो 300 ईसा पूर्व से लेकर 19वीं ईस्वी तक भूगोल या मानव भूगोल का केवल एक ही उद्देश्य था कि धरती के नए नए क्षेत्रों की खोज करना और वहां का वर्णन करना। दूसरा जो इसका युग आया, प्रादेशिक विश्लेषण का युग। जब धरती के विभिन्न भागों की खोज हो गई और भूगोलवेत्ताओं ने लोगों ने देखा कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लोग खान पान, वेशभूषा, संस्कृति में अलग हैं, तो भौगोलिक अध्ययन का जो आयाम था वह बदल गया। अब विभिन्न क्षेत्रों के मनुष्य और उनके वातावरण से संबंधों का अध्ययन किया जाने लगा। इस क्रम में 3 विचारधाराओं, नियतिवाद, संभववाद और न्योनियतिवाद का विकास हुआ, जिनके विषय में आपको अलग वीडियो में विवरण दिया जा चुका है। तो 19वीं शताब्दी से के प्रारंभ से लेकर 1925 ईस्वी तक भूगोल में इसी विचारधारा का प्रभाव रहा। 1930 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी के मध्य भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन युग का वर्चस्व रहा। इसमें धरती का एक क्षेत्र किन कारणों से दूसरे क्षेत्र से भिन्न है, इसी का विश्लेषण किया जाता था। हेटनर, कार्ल रिटर, हार्टसोन आदि ने इस युग को अधिक महत्वपूर्ण बनाया। हेटनर तो भूगोल को क्षेत्र वर्णनी विज्ञान ही कहते थे। समय के साथ पुनः पैराडाइम शिफ्ट हुआ और 1950 में स्थानिक संगठन का युग आया। इसके अंतर्गत भौगोलिक भूदृश्य जो विकसित हुए हैं, उन सभी भूदृश्यों के लिए मॉडल या सिद्धांत बनाए गए और उन मॉडल या सिद्धांतों के आधार पर उन भूदृश्यों की व्याख्या की जाने लगी कि किस कारण से जो स्थानिक भूदृश्य विकसित हुआ है वह उस सार्वभौमिक सार्वकालिक मॉडल से अलग है। तो इसके कारण भूगोल में अनेक सिद्धांतों और मॉडलों का विकास हुआ। 1950 से 60 के मध्य का जो युग था वह भूगोल में सिद्धांत और मॉडलों के विकास का युग था। इसके बाद 1960 से 70 के मध्य भूगोल में व्यवहारवाद का युग आ गया
इसी को आचरणवाद का युग भी कहते हैं। इसमें मनुष्य के व्यवहार या आचरण को अधिक महत्व दिया जाने लगा। इस काल के जो भूगोलवेत्ता थे, उनके अनुसार मनुष्य हमेशा आर्थिक लाभ को ही देख करके निर्णय नहीं करता है, वरन उसके निर्णय पर उसके आचरण और उसकी परंपराओं, संस्कृति का भी प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति सब्जी खरीदने जा रहा है, तो वो अपने पास की दुकान के बजाय थोड़ा दूर की दुकान या चौराहे पर जाना पसंद करेगा, क्योंकि यदि उसको और भी सामान खरीदना है तो ये सोचता है कि चलो उस जगह से हम दूसरे सामान भी खरीद लेंगे, या किसी से मिलना है तो उसको मिल भी लेंगे और वहीं से सब्जी भी खरीद लेंगे। तो वो हमेशा ये सोच के निर्णय नहीं करता है कि जहाँ पे सस्ती सब्जी मिलेगी हम वहाँ से ही लेंगे। यही आचरणवाद का सार है। 1970 के बाद भूगोल में अन्य विषयों की तरह कल्याणकारी युग का सूत्रपात हुआ। इसमें भूगोलवेत्ता इस तथ्य पर मंथन करने लगे कि भूगोल चूंकि एक सामाजिक विज्ञान है, इसलिए भूगोल में मनुष्य का कल्याण कैसे हो, इस बात का अध्ययन अवश्य होना चाहिए। इस काल के प्रमुख भूगोलवेत्ता W.M. डेविस ने भूगोल को परिभाषित करते हुए भूगोल की परिभाषा दी कि भूगोल कौन, क्या, कहाँ और कैसे प्राप्त करता है के अध्ययन से संबंधित है। इस परिभाषा के आने के बाद भूगोलवेत्ता विभिन्न क्षेत्रों की जो समस्याएं थी उनको उजागर करने लगे और उसके साथ ही उन समस्याओं को हल करने के क्या उपाय है यह भी बताने लगे, ताकि उस क्षेत्र के लोगों का कल्याण किया जा सके। प्रादेशिक नियोजन इसी विचारधारा के कारण भूगोल में विकसित हुआ। 1990 के बाद भूगोल में उत्तर आधुनिकतावाद का विचार अधिक महत्व पाने लगा। विभिन्न विचारधाराओं के अध्ययन के बाद भूगोल के पास अब अपना एक बहुत बड़ा साहित्य हो गया। बहुत सारे उसमें सिद्धांत, मॉडल और विचार आ गए। तो भूगोल के छोटे छोटे क्षेत्रों के गहन अध्ययन और उनका विश्लेषण, जिसमें कि आवश्यकतानुसार जिन भी सिद्धांतों की आवश्यकता है, जिन भी मॉडलों की आवश्यकता है, उनका उपयोग किया जाता है, के अध्ययन को महत्व दिया जाने लगा। वर्तमान समय में भूगोल में यही विचार चल रहा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो भूगोल वर्तमान में आप पढ़ रहे हैं वह किन किन रूपों में होता हुआ वर्तमान समय तक पहुंचा है। इस वीडियो में इतना है। धन्यवाद।